नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, योग गुरु अनुभव। कि योग गुरु जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उनसे हम अनुभव जाने और उनसे उन माध्यम से कि हम किस प्रकार योग के इस फील्ड में कैसे समाज को और ज़्यादा बेनिफिट दे पाए अच्छे से हर बंदे की, क्योंकि योग एक लव रेस्पेक्ट फेथ तीनों की चीजें हैं। तो किस तरीके से बीइंग अ योगा इंस्ट्रक्टर, बीइंग इन योगा वेलनेस फील्ड, आप अगर योगा का फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोगों ने मेरे से पूछा कि आप योग गुरु कैसे बने और किस तरीके से जर्नी हुई। तो मैंने कहा जहाँ से मैंने शुरुआत करी, आज मैं उन्हीं से शुरुआत कर रही हूँ कि योग गुरु के रूप में कैसे आप अपना शुरुआत करते हैं, कैसे आप चीज़ों को मतलब हर आदमी का स्ट्रगलिंग फेज, फिर डेवलपमेंट फेज, और फिर वो पूरा जब वो एक योगा पायनियर के रूप में पहुंच जाते हैं तो क्या फीलिंग होती है। और हम उनसे आज गाइडेंस लेते हैं कि हम कैसे और आगे बढ़ पाए। तो आज मैं आपका परिचय कराती हूँ मेरे गुरु मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई के रूप में डॉक्टर शेखर शर्मा, जो पिछले 33-34 साल से योगा नेचुरोपैथी के फील्ड में अविरत काम कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिवली। उनके पेशेंट्स, उनके स्टूडेंट्स, मतलब एक बार आप मिलेंगे तो उनसे फैन बन जाएंगे, इस तरीके की पर्सनैलिटी है। और सबसे बड़ी बात कि जो राजस्थान के पहले योगा थेरेपिस्ट हैं, जो मोदी जी के भी गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र के बारे में आपने सुना होगा, जो SVASA के चांसलर हैं। पूरा उन्हें पूरा सारा सिस्टम देखते हैं, उन्हीं से उन्होंने योगा थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग ली थी इन 1996 बैच। तो वी फील सो ब्लेस्ड टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सर, कि किस तरीके से आज सर ने बहुत सारी चीज़ें, मतलब 2 बुक इनकी ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग बन चुकी है, डेली लाइफ इन योगा और डायबिटीज़ पर इन्होंने बहुत इफेक्टिवली मेथड्स में, एक साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स में बुक लिखी है। साथ ही साथ ये टीवी पर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह से बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं, सामाजिक रूप से भी बहुत एक्टिव हैं। मतलब आप देखिए, बहुत सारे योगा के सेंटर राजस्थान, जयपुर और ऑल इंडिया में एक योगा और नेचुरोपैथी के पायनियर के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ अभी ये माहेश्वरी समाज जो जयपुर का है, उनके द्वारा संचालित एक बिल्कुल नेचुरोपैथी इक्विप्ड रिसर्च बेस्ड उन्होंने बहुत अच्छा नेचुरोपैथी सेंटर स्थापित किया है। पिछले 1 साल से उसको बहुत अच्छे से सर रन कर रहे हैं, उसका नाम है आरोग्यम। तो आज हम सर से बात करते हैं योग गुरु के अनुभव के रूप में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका। थैंक यू डॉक्टर मोनिका। कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बहुत 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 अच्छा लग रहा है आपको आज हमारे इस प्लेटफॉर्म मुझे पर देखकर। आज डॉक्टर मोनिका के सानिध्य से आप सब लोगों से मिलना हो रहा है। और मैं डॉक्टर मोनिका को कई सालों से जानता हूँ। मैंने इनकी तरक्की देखी, जिन्होंने अपने आप को इस फील्ड में इतना अच्छा एस्टेब्लिश कर लिया है। और जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को भी इन्होंने अपने अंदर एक्सेप्ट किया। टेक्नोलॉजिकली भी इन्होंने अपने आप को एडवांस करा, और हर चीज को इन्होंने भी अपना साइंटिफिक बेस मान करके, और हर चीज को डेटा बेस वर्क किया है इन्होंने। पहले दिल्ली में भी काम किया और अब जयपुर में है। तो मुझे बात बहुत आप खुशी भी होती है कहे कि थे। जब अपने स्टूडेंट इस तरह से अच्छा आगे काम करते हैं। और आज इन्हीं के माध्यम से आप सब लोगों से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं इतने वर्षों से योग की फील्ड में रहा हूँ, और मैंने अलग अलग उतार चढ़ाव देखे हैं योग के अंदर। सर, आपने मैं योगा शुरुआत कैसे की योग से? जैसे मैं शुरुआत में सिस्टमेटिक पर चलते हैं अपन, इस शुरुआत आपकी कैसे हुई योग के वजह से? मैं खुद एक फिजिकली फिट रहने की मैं कोशिश करता था। और मेरे पिताजी प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर में मंत्री थे, तो मेरा वहाँ आना जाना रहता था। वहाँ डॉक्टर राजीव रस्तोगी जी मेरे अच्छे मित्र थे। मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो कुछ आर्टिकल्स वो मैं मेरी पिक्चर्स वो दिया करते थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा क्रेज हुआ उस समय में देख के। तो मैं उस समय में MD कोर्स और योग रत्न का एग्जाम दिल्ली से होता था, वो मैंने करके मैंने अपनी लाइफ पार्ट टाइम करियर के रूप में शुरू करी कि पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने इस फील्ड के अंदर भी अपन काम करें, कि सिर्फ अपने को अर्निंग भी हो। तो ये मैंने सबसे अपनी पहली शुरुआत मानव सेवा संघ अजमेर रोड पर है, डॉक्टर मेहरा जी का। जी जी। उसमें मैंने अपना पार्ट टाइम 1 घंटा योग की क्लास लेके अपना शुरुआत करी। तो उस समय में मुझे ध्यान आता है आज भी, तो मुझको 1 घंटा जाता था तो मेरे को 400 रुपीज मिलते थे। ओह तो सर, 400 रुपए के लिए, और वो एक जो 400 रुपये मिलते थे, इतनी बहुत खुशी चीज हुई। थी। मेरी लाइफ की सबसे पहली जो शुरुआत थी वो 400 रुपीज मेरी सैलरी से थी। ओह लव। तो
उस समय मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे मिल जाते थे और बड़ा एक खुशी होती थी, तो पार्ट टाइम भी जॉब करो, पढ़ाई भी साथ साथ अपने करते रहो। फिर धीरे 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 मैंने एक्यूप्रेशर का कोर्स भी किया और एक्यूप्रेशर में भी एक्सपर्ट हो गए। फिर ट्रीटमेंट देते मैंने 4 घंटे किया, फिर मैं वहाँ फुल टाइम वहाँ पर जॉब करने लगा। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र जी जयपुर आए और मैं विवेकानंद केंद्र का कार्य करता रहा हूँ। तो डॉक्टर नागेंद्र जी का वेलकम हम लोगों ने विवेकानंद केंद्र के उससे किया और उनके प्रोग्राम में मैंने ही डेमो किया था। तो उस प्रोग्राम के बाद मैं डॉक्टर नागेंद्र जी से मिलते ही बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो मैं सीधा उनके साथ 96 में वहाँ बेंगलोर चला गया। तो मैंने वही ट्रेनिंग लेकर के अपना इसमें एज ए थेरेपिस्ट ट्रेन होकर के मैं आया। और अलग अलग जगह पर मैंने कहा कि योग एक सफिशिएंट नहीं है, योगा और नेचुरोपैथी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर मैंने अपना कैरियर शुरू करा। तो फिर मैंने नेचुरोपैथी सेंटर में यूनिवर्सिटी के सामने है, वहाँ पे भी मैंने योग साधना आश्रम वहाँ पे मैंने काम किया। फिर शास्त्री नगर में राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद ट्रस्ट का सेंटर है, वहाँ पे एज इंचार्ज मैंने 20 साल काम किया। कोविड में हर जगह की स्थिति यहाँ बदल गई थी। फिर माहेश्वरी समाज का ये सेंटर जो है, इसके अंदर हमने यहाँ पे शुरुआत करी। तो यहाँ पे एज इंचार्ज में भी करीबन 1.5-2 साल हो चुका है, यहाँ पे मैं गतिविधि देख रहा हूँ। और बड़ा अच्छा एक फील्ड है, होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ। तो इस रूप में हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स को हैंडल करते हैं। और आपने जैसे जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ये योगा जो इंस्ट्रक्टर जो इंस्पायरिंग है, जो योगा के फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको बताएं कि योगा का फील्ड बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें क्या क्या चैलेंजेस है रियल में, और वो क्या ब्लेस्ड है। हम बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस्ड भी हैं बीइंग ए योगा इंस्ट्रक्टर। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आप कहेंगे कि आपने क्या क्या चैलेंजेस यू फेस्ड इन ड्यूरिंग योर योगा जर्नी, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। योग योग में बेसिकली हम अगर योग को देखते हैं तो योग को आज जिस रूप में जो योग का एक फिजिकल, थेरेपेटिकल और स्पिरिचुअल, आज कोई भी जना जब हमारे पास योग के लिए आता है, कोई भी ऐसे पेशेंट के रूप में हमारे पास में आता है, या जब हम कहते हैं कि हम एक योग टीचर हैं, तो कोई भी जना आकर के कहेगा मेरे को मेरा वजन कम करना है, कोई कहेगा मुझे अस्थमा की शिकायत है, कोई कहेगा मुझे ब्लड प्रेशर है, कोई कहेगा मेरे को नी पेन है। तो अलग अलग बीमारी के हिसाब से आएगा। और एक प्रकृति होती है योग के लिए जो मोटिवेट होते हैं, जिनको ना फिजिकल चिंता होती है, ना कोई मेंटल उनको प्रॉब्लम होती है, ना कोई डिजीज होती है, वो अपना स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अब हमारे सामने प्रैक्टिसेस तो सेम है, तो हम ये पहले देखें कि वो जो आने वाला पेशेंट है वो योग में किस चीज को चाह रहा है, फिर हम उसको वही रूप से उसको प्रैक्टिस करें। तो योग का आज की तारीख में जो मॉडर्न रूप बदल गया है, जो मैंने जो सीखा उस आश्रम गुरुकुल पद्धति से वहां रहकर भी सीखा, तो उसमें फिजिकल कम और इसका मेन एम स्पिरिचुअल अपने ग्रोथ करना था। वो आज की तारीख में जो मैं सभी योग टीचर्स से जो भी हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि योग जो है उसमें अपना आध्यात्मिक पक्ष जरूर रखें। केवल एक फिजिकल लेवल पे स्ट्रेचिंग के ऊपर ही ज्यादा एम्फेसिस ना करें। योग एक ओवरऑल ग्रोथ की चीज है, उसमें हम अपने आप को हर लेवल पर हेल्दी बनाने की कोशिश करें। मेरे इतने साल के अनुभव में मैंने जो चेंजेस देखे हैं, मैं कहता हूँ परिवर्तन जीवन का आवश्यक अंग है, लेकिन वो आवश्यक अंग जो है वो इस रूप में योग के अंदर भी परिवर्तन जरूरी है। लेकिन जो आज के परिवेश में जो मैं देखता हूँ योग के अंदर, मतलब बहुत ही कोई रस्सी पे लटका रहे हैं, कोई किस तरीके से खींचातानी कर रहे हैं, तो वो योग नहीं है। योग की परिभाषा में हम कहते हैं ना हठात ना बलात्, ना हठ को ना बल को। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें सभी जगह कि हमारे को इस तरह से योग को बढ़ावा नहीं देना है। हाँ, योग का जो आजकल के नेचुरल एसेंस है उसी को ले, बहुत सारी चीजों से अट्रैक्ट नहीं हो जैसे, क्योंकि हाँ योग वही हाँ, रहेगा, पार्किंग लोग अलग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक एसेंस है वो वही रहेगा। बेस बेस और बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। और मेरे से कई स्टूडेंट्स, मेरे कई स्टूडेंट हैं, वो आकर पूछते सर नया क्या कर लो। तो जब भी मिलते हैं कि सर नया क्या कर लो, मैं कहता हूँ अरे अपन ने पुराना अपना संभाल लिया कि जो अपन नए कर लेंगे कि नया क्या कर लेंगे। तो हम जो चीज हमारे पास विदा है, आज योग को मोदी जी ने पूरी दुनिया में फैला दिया, योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, लेकिन योग का रूप बदल गया। वो केवल फिजिकल लेवल पर ही हो गया है। फिजिकल मतलब उसकी आप इलास्टिसिटी कितनी है,
आज ये देखा जाता है कि कौन जना कितना बैंड हो रहा है, कितना विग्रस एक्सरसाइजेस कर रहा है, एग्जैक्टली। उस रूप में वो देखते हैं ये बहुत बड़ा योग है। नहीं, योग का मतलब होता है आज अपना शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों स्तर पर अपने आप को स्वस्थ रखें। एक और चीज मैं सब लोगों को मैं बताऊंगा, आज हम जो भी अपना हेल्थ को जो एनालाइज करते हैं, बीएमआई के अकॉर्डिंग करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। भाई इस हाइट, इस वेट और इसके हिसाब से आपका ये वेट का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं कहते हैं सर मेरा इस हाइट इस वेट के हिसाब से ये वजन होना चाहिए। मैंने कहा बीएमआई इज नॉट, आप अपनी लाइफ को बीएमआर के अकॉर्डिंग एनालाइज करिए। एग्जैक्टली। तो बेसिक बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपकी क्या है, आपका जो लाइफ में जो आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपका मेंटल पीस लेवल क्या है, आपका जो सराउंडिंग जो आप सोशली है वो आपकी कितनी ग्रोथ है, और आपके पीसफुल स्लीप है भी या नहीं है। हाँ, ये सारे फैक्टर्स हमको अपने स्टूडेंट्स में पैरामीटर्स में देखें ताकि हम उनको और अच्छे से गाइड कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि आपने आपने बेसिक एसेंस बता दिया कि हम अगर रूट्स में जाएंगे तो अगर रूट मजबूत होगी तो पेड़ अपने आप ही बहुत सुंदर बनेगा। अच्छा वो ग्रोथ करेगा। जी So जी जी। life is a game of energy and yoga is a game of breathing. So we should get energy from this cosmos, not to burn the energy. मैं इसका एग्जैक्टली। ऊपर कहता हूँ कि बर्निंग इज नॉट अवर एम, अर्न द एनर्जी फ्रॉम दिस कॉस्मोस। अब बहुत सारे जगह होते हैं कि सब कई प्रैक्टिस में बताते हैं कि भाई सब आपका इस हाइट इस वेट के हिसाब से आपका इतना वेट होना चाहिए, अदरवाइज आपके नी के ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा तो बॉडी आपकी ज्यादा, जय। जैसे किसी का वेट 80 केजी है तो उसको कहेंगे कि आप रिड्यूस करो, आप 10 केजी, आपका 70 होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर इट मीन जिसका वजन 60 केजी है उसकी तो लाइफ में घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, उसके क्यों है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे और हैं सर, हमको जिसका रूट्स पे 90 ध्यान देना केजी वेट पड़ेगा। है, उस जिसका 90 केजी वेट है उसके दर्द नहीं है। तो हमारे जो इस शरीर को जो उठाने की जो ताकत है अंदर, जो हमारी एनर्जी है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। और वो हम एनालाइज करेंगे बीएमआर के अकॉर्डिंग। बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, डाइट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा हो। तो ये हेल्दी लाइफ मैंने अपने जो भी पेशेंट्स आए उनको इस रूप से मोटिवेट कर। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी रिसर्च वर्क किया था सर बीएमआर का, कि हमारे स्टूडेंट्स का विद इन 2 मंथ्स में बीएमआर सबका इंक्रीज हुआ। अगर वो रेगुलर योगा प्रैक्टिस और डाइट पूरा फॉलो किया तो बहुत अच्छे से बीएमआर उन्होंने, रिसर्च पेपर जैसे वो प्रेजेंट किया था हमने बीएमआर का ही, वो बहुत अच्छे से था। अब सर, एक बीइंग अ योगा प्रोफेशनल, हाउ यू फील ब्लेस्ड, और मतलब कैसे आप क्या फील करते हैं कि अगर एक योगा प्रोफेशनल के तौर पर क्या आप अपनी ग्रोथ कैसे देख पाते हैं? मतलब आपकी स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, प्रोफेशनल, हर ग्रोथ में बीइंग अ योगा प्रोफेशनल क्या मतलब किस तरीके से आप अपने आप को देखते मैं का सेटिस्फेक्शन लाइफ में मैं फील करता हूँ, क्योंकि जो कोई मेरे पास आ रहा है किसी बीमारी के रूप में आया है, और वो अगर यहाँ से ठीक होकर के जाता है और वो जो मेरे को ब्लेसिंग्स देता है वो मेरी अर्निंग है। हैं? एग्जैक्टली। मैं अपनी ग्रोथ मनी वाइज मैं अपना एनालाइजेशन नहीं करता, मैं सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ, और जो मेरे पास आ रहा है वो ठीक होकर के जाता है और वो किस रूप में ब्लेसिंग दे के जाता है, मैं उस चीज को अर्न करने में विश्वास करता हूँ। तो मैं बिल्कुल। उस तरीके से अपनी ग्रोथ वर्टिकल नहीं, मैं हॉरिजॉन्टल और सराउंडिंग सब तरफ अपन अपने आप को हाँ, हेल्दी खुद बनाए। को। जैसे कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास में भी आ रहे हैं, वो 14 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई 15 साल से जुड़ा है, वो रेगुलर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि योग और नेचुरोपैथी ये कोई कोई बीमारी हो जाए तब हम करें, ऐसा नहीं है। इसको हम अपने लाइफ स्टाइल का एक रूटीन बनाए। जी जी जी, बिल्कुल। तो वही हम तो ब्लेस्ड मेरा, हैं कि हमारे साथ में सराउंडिंग भी पॉजिटिव होती है, योग के हाँ, साथ हम भी पॉजिटिव, सराउंडिंग भी हमारी पॉजिटिव सब, होती है। जैसे तो मेरे कई पेशेंट्स हैं, जैसे मैं सबको एक चीज, और ये मेरा अनुभव और मेरे साथ जुड़ने वाले कई पेशेंटों का भी अनुभव रहा है कि घड़ी में 24 घंटे सबके लिए समान है। अगर हम 1 घंटा योग के लिए दे दें, है ना, 24 घंटे समान है। रात में जब अपन सोते समय में एनालाइज करते हैं अपने आप को तो लगता है यार आज का तो दिन बेकार गया। ये मैक्सिमम का अनुभव रहता है। लेकिन जिसने 1 घंटा योग कर लिया तो उसके बाकी के 23 घंटे अच्छे बीतते हैं। ये मेरा ही नहीं, हजारों जनों का अनुभव है। तो अपने हाँ। को योग की तरफ प्रमोट करना चाहिए लोगों को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी लाइफ लीड कर सके। नेचुरोपैथी बेसिकली डिटॉक्स का काम करेगी, क्लीनिंग, डिटॉक्स और रिलैक्सेशन, ये 3 चीजें हमारे लिए हैं। हाँ, तो तो वही एक क्लीनिंग, घंटा। हाँ, बिल्कुल सर, तो 1 घंटा की इस तरीके से तो आप हार्मोनाइज रहेंगे, आप खुद भी बीइंग एक पर्सन, एक खुद का भी एक जैसे मी टाइम है, तो योगा क्लास टू
बीइंग ए योगा इंस्ट्रक्टर आपको भी सिखाता है और आप भी खुद काम होते हैं। जैसे हम अपने जैसे योगा के लिए, नेचुरोपैथी के लिए, तो इन सराउंडिंग में योग नेचुरोपैथी में रहने का, जुड़ने का यही फायदा है कि आप तो स्वस्थ रहते हैं, आपकी सराउंडिंग को भी पॉजिटिव करते हैं। सराहनीय होता तो है। यही तो सर, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, 35 सालों से, लोगों की मुस्कुराहटों का कारण बन रहे हैं, स्वास्थ्य का कारण बन रहे हैं। तो उसके लिए अब सर एक चीज और, क्या क्या एडवाइस करेंगे जो अभी जो योग इंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं उनको, जो योगा के कोर्सेज कर रहे हैं, कि किस तरीके से वो शुरुआत करें? जैसे एक जो योग प्रैक्टिशनर के रूप में, या कैसे शुरुआत करें कि वो जीरो से, अब हम जैसे अभी जीरो पे खड़ा है बंदा, वो कंफ्यूज है, तो आप कैसे उसे गाइड करें कि वो आगे योगा के फील्ड में और आगे बढ़ पाए, और शुरुआत कैसे अच्छी सी करें? योग का सबसे पहले क्या है, तो जहां से भी आप सीखें वो एक ऑथराइज सर्टिफाइड जगह होनी चाहिए। आजकल बहुत सारे जगह हैं, जयपुर में भी मैं देखता हूँ, जिन्होंने अपने नाम का सर्टिफिकेट चालू कर दिया। वहां से आप सीख धीरे धीरे कनेक्ट होते जाएंगे। ऑथराइज कोर्स इसमें बहुत जरूरी है, वो जरूर करें पहले। और खुद की प्रैक्टिस, खुद की साधना, और धीरे ये धीरे खुद वो की सीखते सब। रहे। और ये थोड़ा सा स्लो पेस का फील्ड है, तो आप धीरे धीरे साधना करते रहेंगे तो लाभ हाँ, मिलेंगे। और एक प्रॉपर उसका मतलब प्रॉपर एजुकेशन रहे, प्रॉपर एग्जीक्यूशन रहे, और उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्लोली आप एक मेंटर के साथ रहेंगे, तो मेंटर आपको गाइड भी करेंगे, गुरु गाइड करेंगे, मार्गदर्शक गाइड करेंगे, तो आप आगे ग्रो कर पाएंगे। और एक प्लस आपकी वो। तो जैसे एक जो चीज अभी हमारे कोविड स्टूडेंट भी, हाँ। कोविड टाइम के बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये ऑनलाइन योगा सेशंस का भी आया जी है। जी जी मैं जी जी। मैं भी इस फील्ड में बड़ी देर से उतरा। मैं पहले ऑफलाइन ही क्लासेस में बिलीव करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ऑनलाइन, जब कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस चालू करी। तो दुबई से, बेंगलोर से, मेरे साथ अमेरिका से, कनाडा से, साउथ अफ्रीका से, यहाँ से भी मेरे साथ अभी लोग बाग जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये भी एक आपके अंदर एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपना आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से योग के अंदर, आप फील्ड के अंदर आप उतर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है सर, आप एक रूम से ही अपना एक लैपटॉप, मोबाइल में ही आप एक क्लास छोटी स्टार्ट सी कर जगह पे सकते हैं। हम अपनी से मतलब हाँ, शुरुआत कर सकते बिल्कुल। हैं। तो हमारे पास जैसे सिएटल से लेके जापान तक, और न्यूजीलैंड से लेकर पूरा क्या बोलते हैं आयरलैंड और वो आइसलैंड तक वहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो योग की एक यही खास बात है कि हम हर घर के कोने कोने में पहुंच सकते हैं, और ऑनलाइन से हमारी जर्नी और अच्छी से हो गई, जो सभी लोगों से हम जुड़ाव कर पाते हैं, और लोग अपने घर वो बैठे अप्रोच कंफर्ट में अप्रोच और आगे तक योगा हो कर गया। पाते हैं। ये ये हाँ। बेनिफिट है इसका। तो बिल्कुल, तो ये सच्ची कितना ब्यूटीफुल फील्ड है कि आप अपने घर बैठे एक छोटे से, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी आप अपने आप को बहुत इफेक्टिवली एक करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और योग का तो जो अर्निंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन अर्निंग गई के है अब। साथ अर्निंग के साथ साथ आप सोसाइटी में आप एक हेल्थ स्प्रेड कर रहे हैं, और जो अपनी सनातन संस्कृति की चीज है उसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से कि योग में, तो अब आप सब कुछ और शेयर करना चाहें उन एस्पायरिंग योगा टीचर्स के साथ, योगा स्टूडेंट्स के साथ, कि आगे कैसे उन्हें गाइड करना चाहिए, कैसा कुछ, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? योग के ऊपर मैंने एक एक कभी लिख ही रहा हूँ कि योग बना मौज मजा मस्ती मनोरंजन और मोटापे का केंद्र। मैं एक आर्टिकल अभी इस पर लिख रहा हूँ कि योग बना मौज मजा मस्ती मनोरंजन और मोटापे का केंद्र। तो आज हमारे को योग जो है इस रूप में सीमित रह गया है। तो उसको हमें हटाकर सभी योग शिक्षकों से ये मैं कहूंगा कि आप लोग अपनी फील्ड में इस तरीके से आगे बढ़िए कि इसको केवल फिजिकल लेवल तक मत रखिए। तो योग का मुख्य आध्यात्मिक पक्ष है, उसको जरूर आप आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम ही एक इस फील्ड के जिम्मेदार हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन को जिस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे उस रूप में ही ये आगे जनरेशन को मिलेगी। जिस तरह से हमारे बड़े लोगों ने हमें जो चीज सिखाई, वो संस्कारों में हमें आगे देनी। तो बिल्कुल सही कोई कह रहे योग हैं। में कंपटीशन जो होता है, यहाँ प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। कंपटीशन किसी चीज का किसी से नहीं है। यहाँ अपनी स्वयं के साथ वार्ता है। तो उसमें आप धीरे धीरे सभी योग शिक्षक इसी रूप में आगे बढ़े और योग के आध्यात्मिक पक्ष को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। सही कह रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने आज बताया कि योगा इंस्ट्रक्टर कैसे शुरुआत करें, किस तरीके से एक बहुत अच्छे से सर्टिफाइड स्टूडेंट सेंटर पे जाएं, वहाँ पर आप सीखें, प्रॉपरली अच्छे से सीख कर पूरी साधना के साथ, मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट को सीख के समझ के आगे बढ़े। केवल योगा फिजिकल रूप में नहीं, मेंटली, फिजिकल, मेंटली,
सोशली और स्पिरिचुअली हर एस्पेक्ट को देखें और अपने जो मार्गदर्शक हैं उनसे समझे चीज़ों को, और एक छोटे से सेटअप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी जो लिमिट्स है वो जैसे अर्निंग लिमिट कहते हैं कुछ लोग कि हम क्या कर सकते हैं, तो आप 1 घंटे में, बोले 1 घंटे में भी आप 10,000, 50,000, लाख रुपए तक भी, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पर 1 घंटे के 1 लाख रुपए भी क्लास के लेते हैं। तो इट्स हाँ ऑल योर एक्सपर्टीज, ऑल योर स्पेशलाइजेशन और आपकी साधना कि आप कितना अच्छे से उसमें डिवोशन देते हैं, कि आप कितना अच्छे से अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्लेस्ड फील्ड है, पैसों के साथ साथ आपको मेंटली भी बहुत अच्छे से सुकून देता है। ये कह सकते हैं हम कि बहुत कुछ योग ने हमको दिया है, तो हम शायद योग को हम लौटा भी पूरा पाएंगे कि नहीं पाएंगे पता नहीं इस जीवन में। तो यही वाली बात है। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी मार्गदर्शन के लिए। और आप कुछ शेयर करना चाहें? आपका बहुत सहयोग बना एक रहता लाख है हमारे एक साथ। लाख आपने बताया, 1 लाख अर्न करने वाले भी हैं, लेकिन 1 लाख अर्न करने के बावजूद उनमें मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो या नहीं है, वो बहुत जरूरी है। तो जी। हम योग में हमारी भी जो क्या होता है, ब्रेन, ब्रीथ और बॉडी, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन को हम योग बोलते हैं। तो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन जब बैठेगा तो हमारे में भी वो गुण दिखने चाहिए, जी। हमारे में भी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। हमें मोटिवेट नहीं होना है। हाँ, अगर 1 लाख आ रहा है तो भी सेटिस्फेक्शन है, और हाँ। 1,000 मिल रहा है या 5,000, तो भी हमें सेटिस्फेक्शन रखना है। हाँ। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ जो है, वो योग जो दूसरों को मिलता है वो हमारे अंदर भी उतरना चाहिए। बस वो जो संतुष्टि है और वो जो लव रेस्पेक्ट फेथ, जैसे मैंने यही सुना कि लव रेस्पेक्ट फेथ, अगर आप खुद अपने आप से उससे भरे हुए हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को भी यही डिलीवर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका करियर कहीं भी नहीं रुकेगा। आप ऑटोमेटिकली एक सक्सेसफुल करियर के रूप में, फिर लाइफ के रूप में अपने जीवन को आनंद पूर्वक आगे जी बढ़ते पाएंगे। हैं। थैंक ठीक है। यू सो मच थैंक यू, सर। थैंक यू थैंक यू, मोनिका, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मोनिका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।